हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे 5th चैप्टर का कॉन्टिन्यूटी एनसीईआरटी का। पिछले वीडियो में आप लोगों ने लिमिट को रिवाइज किया था जो कि 11th का पोर्शन है। तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी शुरू करेंगे। देखो, कॉन्टिन्यूटी यानी कि संतत या सातत्य क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब वही होता है जो आप इंग्लिश में कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार जारी रहे। तो अगर हम कोई ग्राफ खींचे, जैसे ये ग्राफ कई सारे खींचे गए हैं, तो अगर वो लगातार जारी है, बीच में उसमें कहीं आपको पेन नहीं उठाना पड़ रहा, यानी कि बीच में कहीं वो ब्रेक नहीं हुआ, जैसे ब्रेक हो गया, टूट गया, तो इसको हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस असंतत हो गया। तो कोई ग्राफ लगातार जारी रहे, बीच में टूटे ना, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। अगर वो बीच में ब्रेक हो गया, जैसे ये देखिए ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि उस जगह पर वो क्या है, असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी की शर्त क्या होती है। कोई वास्तविक फलन है, रियल फंक्शन है, अगर अपने डोमेन में किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा तो उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों फाइनाइट होने चाहिए, परिमित होने चाहिए और आपस में क्या होने चाहिए, बराबर यानी कि इक्वल। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस शर्त का पालन होगा तो वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, अस्तित्व में हो और उसका मान फलन के मान के क्या हो, बराबर, वैल्यू के इक्वल हो, तो वो फलन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। इसका मतलब इनमें से कोई अपरिमित हो जाता है या आपस में इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब उस बिंदु पर फलन क्या होगा, असंतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पर एक क्वेश्चन लगाकर आपको दिखा देते हैं पहले, फिर उसके बाद और आगे बताते हैं। जैसे मैं 4.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लगाया हूं। ये फंक्शन दिया, बहुपद है, पॉलिनोमियल है और आपकी इसकी सातत्य की जांच करनी है। 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो मैंने एक पॉइंट पर चेक करके दिखा दिया है, 0 पर। तो क्या करिए, 0 पर फलन की वैल्यू निकालिए, यानी कि x की जगह पर 0 रख दीजिए, तो फलन का मान आ गया, ये देखिए 5 इंटू 0, 0 -3 यानी कि -3 आएगा। फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, उसी में x की जगह पर क्या ले लीजिए, 0 -h। x की जगह पर 0 -h, ये लेफ्ट लिमिट, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में, बगल में। तो x की जगह पर आप 0 -h सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, x जहां लिखा वहां 0 -h, और उसके बाद h की वैल्यू यहां 0 पुटअप कर दीजिए, तो ये टर्म ये पर 0 हो जाएगा, -3 बचेगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट के लिए आप करेंगे 0 + h, यानी कि x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, लग देंगे क्या, 0 + h, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 + h और ये -3। h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पद फिर 0 हो जाएगा, माइनस। तो चूंकि तीनों बराबर आ रहे हैं, परिमित हैं और बराबर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि 0 पर ये संतत है, कंटिन्यूअस है। ऐसे ही आप -3 और 5 पे भी चेक कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ और बेसिक जान लीजिए, कंटिन्यूटी के बारे में कुछ और चीजें जान लीजिए। जैसे मान लीजिए दो फलन है, दो फंक्शन है मेरे पास f और g, और वास्तविक फलन है और किसी बिंदु a पर ये संतत है, कंटिन्यूअस है। तो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो इनका जोड़ घटाव यानी कि सम और डिफरेंस भी उस पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। इनका गुणा भाग भी क्या होगा, इस बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा। डिवीजन में, भाग में ये ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर हर 0 ना हो। तो यानी कि मोटे तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं कि दो फंक्शन अगर किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस हैं तो उनका जोड़ घटाव गुणा भाग भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ऐसे ही इनका संयोजन यानी कि कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन है g कंटिन्यूअस है a पर और f कंटिन्यूअस है ga पर, यानी कि इस फलन में a रखने पर अगर f भी कंटिन्यूअस आता है तो फॉग क्या होगा, कंटिन्यूअस। मोटे तौर पर आप याद कर सकते हैं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन यानी कि संयोजन भी उस बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा। तो ये हो गया कंटिन्यूटी। और भी रूल है, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, यानी किसी अंतराल में कैसे कंटिन्यूटी देखते हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे ये 3rd क्वेश्चन है आपकी बुक का, एनसीईआरटी का। ये है फंक्शन 1/x-1, जहां पे x डज नॉट इक्वल। इसमें आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है,
तो आपको ये बताना, पॉइंट नहीं दिया मतलब इसके डोमेन में कंटिन्यूटी चेक करनी है कि पूरे डोमेन में कहीं पर ये डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है या सभी जगह कंटिन्यूअस है। तो क्या करिए, आप सीधा सीधा एक वैल्यू सपोज करिए, जैसे मैंने ए सपोज किया जो कि वास्तविक संख्या है लेकिन 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 इसके डोमेन में नहीं है, 5 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, परिमित नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप 5 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस आएगा। अब आप जैसे कंटिन्यूटी चेक की जाती है वैसे चेक करिए। एफ ऑफ ए निकालिए, यानी कि एक्स की जगह पर ए वैल्यू पुटअप कर दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, कैसे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। जिनको लिमिट नहीं आती है वो मेरा पिछला वीडियो देख लें, लिमिट अच्छे से पढ़ लें, 11th का पोर्शन ध्यान से पढ़ लें तो आपको लिमिट निकालनी आ जाएगी। फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक्स की जगह पर क्या पुटअप कर देंगे, ए माइनस एच, एच की वैल्यू 0 पुटअप कर दीजिए, ए माइनस 5 आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, ये ए प्लस एच, यहाँ पे एक्स की जगह पे ए प्लस एच रखिए, एच की वैल्यू 0 रखेंगे, तीनों सेम आ रहे हैं, तीनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन क्या है, ए के सभी वास्तविक मानों के लिए, ए के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होगा, संतत होगा, कंटीन्यूअस होगा। कौन से सभी मानों के लिए, 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 जो है, 5 जो है इस फंक्शन के डोमेन में नहीं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब कुछ चीजें और जान लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, कभी अंतराल दिया गया हो, क्लोज इंटरवल दिया होगा या ओपन, ओपन दिया है, तो अगर कोई फलन किसी ओपन इंटरवल खुले अंतराल में कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब वो उन दोनों के बीच जितने भी पॉइंट होंगे, ए और बी के बीच जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पर वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होंगे। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दूंगा। मान लीजिए कोई क्लोज इंटरवल लगा, यानी कि बड़ा ब्रैकेट लगा, बिग ब्रैकेट लगा है, तो अगर इस बिग ब्रैकेट में कोई फलन कंटिन्यूअस है तो ए और बी के बीच जितने भी पॉइंट होंगे उस पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, प्लस ए पर राइट कंटिन्यूअस और बी पर लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा इस पर आपको एक क्वेश्चन लगा कर दिखाऊं। पहले कुछ रूल और जान लीजिए, फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन ही लगाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से मैंने कुछ एक आध प्रॉपर्टीज बताई हैं, उसको पहले समझ लीजिए। कहीं पर आप कांस्टेंट फंक्शन देखिए, अचर फलन, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन है, आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मॉड एक्स है, लॉग एक्स है, ई की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स है। ये जितने भी फंक्शन होते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में, यानी कि इनका जो जो डोमेन होता होगा उस पर ये कंटिन्यूअस होते हैं, संतत होते हैं। जैसे बहुपद का डोमेन वास्तविक संख्या होती है, तो ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, पॉलिनोमियल सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होंगे। त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन अलग अलग होते हैं, साइन और कॉस का वास्तविक संख्या रियल नंबर होती है तो रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, ऐसे ही सो ऑन। तो सबके डोमेन आपको याद होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन f कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। बस इतना ध्यान रखना है कि f डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पीछे छूट गया था। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि इस फलन में डिफाइन फंक्शन है, ठीक है, परिभाषित फलन है, यानी कि ये एक प्रकार से स्प्लिट किया गया, तोड़ा गया है, कहां पर, 2 पर। इसमें बताना है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि इस फलन में वो जितने भी बिंदु हैं जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है वो सारे बिंदु ज्ञात करिए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे फलन अगर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, असंतत होते हैं, तो जिस पॉइंट पर डिफाइन किए गए होते हैं वहीं पर होते हैं, बाकी जगह नहीं होते हैं। तो आपको इन्हीं पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है, जैसे मैं 2 पर चेक करूंगा। हाँ, बाकी आप एक्सप्लेन करना चाहें कर सकते हैं, किस प्रकार, जैसे एक्स की वैल्यू मान लीजिए मैं 2 से बड़ी लेता हूं, तो 2 से बड़ी लेने पर ये 2x माइनस 3 मिलेगा हमको, और हम जानते हैं 2x माइनस 3 एक बहुपद, एक पॉलिनोमियल होता है, और जो कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होता है। बहुपद सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा ये बहुपद मिलेगा, और बहुपद मिलेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, संतत होगा, कंटीन्यूअस होगा।
तो 2 से बड़ी के लिए संतत हो गया। ऐसे ही 2 से छोटी के लिए 2 से बड़ी लेंगे तब भी बहुपद मिलेगा। 2 से बड़ी के लिए था, अब 2 से छोटी के लिए है। ये साइन गलत लगा हुआ है। तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये संतत हो गया, तो 2 से छोटी वैल्यू लेंगे तब भी ये क्या होगा, संतत होगा। तो मेन पॉइंट होगा 2 पर चेक करना। 2 पर आप यहां पर जिस पॉइंट पर ये डिफाइन होगा, स्प्लिट होगा, टूटा हुआ होगा, यानी कि ये बिंदु पर आपको चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, पहले एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कहां रखनी है, जहां 2 के साथ बराबर का चिन्ह लगा है, ये देखिए लगा है। एक्स 2 से छोटा या बराबर है तो यहां पे रखिए 2 रखिए, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, 2 माइनस एच होगा यहाँ, एफ 2 माइनस एच। 2 माइनस एच मतलब 2 में से एच आप घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये 2 से छोटा हो जाएगा। आप किसी में से कोई नंबर घटाते हैं तो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से छोटी वैल्यू कहाँ लेनी है, ये देखिए एक्स कह रहा है जब यहाँ पे लिखा नंबर 2 से छोटा हो तो यहाँ वैल्यू रखिए, यहाँ पर 2 से छोटा, 2 के बराबर 2 से छोटा। एक्स की जगह पर आप रख दीजिए 2 माइनस एच, 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। एच की वैल्यू 0 रख दीजिए तो बच जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 यानी कि 7। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, 2 प्लस एच हो जाएगा। 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा देखिए ये 2 से बड़े के लिए यहां वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। ये देखिए रखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 ही लिखते जाइए। एच बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, एच की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो ये कुल मिलाकर 2। तो आप देख सकते हैं कि ये फलन f2 का मान, यानी कि फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फलन का मान है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये दोनों सेम है, बट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रही है, इसलिए फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि नॉट कॉन्टिन्यूअस एट। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या मिली, तो यानी कि ये फलन सभी बिंदुओं पर संतत है, कॉन्टिन्यूअस है, बट केवल 2 को छोड़कर। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी उसने पूछा था, तो यहां पर एक पॉइंट मिला है डिसकंटिन्यूटी का, वो है 2। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी करना है, 7 में भी ये फलन है, देखिए फंक्शन है मॉड एक्स प्लस 3। इसमें वैल्यू तब रखनी है जब एक्स माइनस 3 से बराबर हो या छोटा। माइनस 2x में तब वैल्यू रखनी है जब माइनस 3 प्लस 3 के बीच में हो, और इसमें वैल्यू तब रखनी है जब x की वैल्यू। यहां पर ये फलन 2 जगह डिफाइन है, एक -3 और एक +3, तो आप 2 जगह चेक करिए। बाकी अगर ये लैंग्वेज आप नहीं लिख पा रहे हैं तो शुरुआत के लिए आप इनको छोड़कर आप केवल चेक करके दिखा दीजिए जहां पर वो डिफाइन है। तो -3 +3 पर चेक करेंगे, तो -3 पे देखिए कैसे चेक करेंगे, x इक्वल टू -3 पे चेक हो रहा है। एफ ऑफ -3 की वैल्यू निकालेंगे, -3 पर वैल्यू कहां रखेंगे, ये -3 के इक्वल का साइन यही लगा है, तो यहां पे मॉड एक्स की जगह -3 +3। लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही रखेंगे क्योंकि -3 से छोटा होगा, तो ये देखिए ये मैंने उसी में रखी है वैल्यू। मॉड में है संख्या इसलिए प्लस हो जाएगी, मॉड में कोई भी संख्या प्लस हो जाती है, 6 हो जाएगा ये 3 + 3। लेफ्ट हैंड लिमिट भी उसी फलन में रखेंगे, मॉड वाले में ही, क्योंकि ये 3 से छोटा होगा, क्योंकि -3 से h घट रहा है। तो यहां पर जहां पर -3 लिखा हो दिख रहा है वहीं पर अब -3 -h हो जाएगा और +3। h की वैल्यू 0 रखेंगे तो -3 बचेगा मॉड में, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 6 आएगा। लेकिन जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये -3 से बड़ा हो जाएगा। -3 से देखिए ये यहां पर x -3 से बड़ा है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे -2x। ये देखिए -2x, x की जगह पर -3 प्लस h की वैल्यू 0 रख दीजिएंगे तो 2 3 जा 6 आ गया। तीनों देखिए सेम आ गया, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन, इसलिए फंक्शन -3 पर क्या हो गया, संतत हो गया। अब 3 पर चेक कर लीजिए, एफ ऑफ 3 वैल्यू रखेंगे, ये देखिए 3 के इक्वल होने पर, 3 के इक्वल होने पर या 3 से बड़ा होने पर यहां पे वैल्यू रखेंगे 6x + 2। ये f3 की वैल्यू है 6x + 2, 6 × 3 3 रख रहे हैं। यह है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे 3 -h है, 3 -h मतलब 3 से छोटा, ये है 3 से छोटा, देखिए यहां पे वैल्यू रखेंगे, ये -2x, -6 आ गया राइट हैंड लिमिट। फिर उसी फलन में रखेंगे 6x + 2 में,
6x प्लस 2 में 20 आ गया। यहां पर फलन का मान और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रही है, इसलिए फलन 3 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या मिला? 3। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे फलन जो डिफाइन फलन होते हैं ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं जहां पर ये डिफाइन किए गए, यानी कि इन पॉइंट पर, जैसे -3 और यहाँ +3 है। यहां पर क्या था? 2 था, इस क्वेश्चन में 2 था। तो इन्हीं पॉइंट्स पर आपको मेन चेक करना होता है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। बाकी जगह पर ये कंटिन्यूअस होते हैं, इन्हीं पॉइंट पे खाली संदेह होता है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यहां तक आप पढ़िए, लगाइए क्वेश्चन, जो ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंटरवल में, अंतराल में कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ओके, थैंक यू।